Now dear student, this is activity number 27 of स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश लैंग्वेज की 27 नंबर की एक्टिविटी है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप इसे प्रैक्टिकली जो है अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि समटाइम्स वी फेस डिफिकल्टी ऑफ सम न्यू वर्ड्स वी कम अक्रॉस, हमारा सामना होता है कुछ ऐसे वर्ड्स से विच आर अननोन टू अस, जो हमारे लिए नए होते हैं, जिसे हम आम जबान में डिफिकल्ट वर्ड भी कहते हैं, जिसके मानी हमको मालूम नहीं होते। तो उसको हम उसके मानी कैसे तलाश कर सकते हैं। देखिए मॉडर्न एज जो है, टेक्निकल एज है, साइंटिफिक जो प्रोग्रेस का एज है, तो उसमें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं लर्निंग के। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है ना, जो हमारे हाथों में मौजूद है। तो उसके जरिए भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इवन किसी वर्ड के मीनिंग अगर हमें मालूम करने हैं तो बहुत आसान तरीका होता है, और अलग अलग तरीके होते हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है कि डिफरेंट ऐप जो होते हैं, है ना, डिजिटल डिक्शनरीज होती है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं, या गूगल ट्रांसलेट ऐप का यूज कर सकते हैं। अलग अलग जो और दूसरे भी ऐप होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सैंपल के तौर पर आपकी आसानी के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वो हमारी वोकेबलरी जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग के वर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे हम जो है अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक सैंपल दिया हुआ है, वर्ड इज वर्क। अब यहाँ दिया हुआ एज अ नाउन, तो वर्क जो वर्ड है एज अ नाउन भी इसका इस्तेमाल हो सकता है ना, और एज अ वर्ब भी हो सकता है। तो एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो डिक्शनरी में जब हम देखेंगे, चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम जैसे मैंने आपको बताया भी कि मोबाइल पर भी हम देख सकते हैं, तो उसमें भी इसको बताया जाता है कि एक ही वर्ड जो वो किस तरीके से अलग अलग मानी में इस्तेमाल होता है। तो वर्क जो लफ्ज है यहाँ पर देखिए एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं या एज अ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी होते हैं। सिनोनिम यानी हम मानी लफ्ज, तो वर्क जो लफ्ज है उसके सिनोनिम हम मानी लफ्ज है, लेबर, टॉयल, स्लॉग, ड्रजरी, एक्सटर्शन, ये जो उसके हम मानी लफ्ज है। इसी तरीके से एंटोनिम यानी अपोजिट, तो लेजर, रेस्ट, ये जो अपोजिट है। तो इस तरीके से एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो जब भी आप कोई नया वर्ड आपके सामने आए तो आप उसको किस तरीके से समझे, पहले तो आप उसके मीनिंग, देन उसके यूजेस एज अ नाउन, एज अ वर्ब, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम, हर तरीके से उसको आपको याद करना है, ताकि उस वर्ड को आप कई तरीके से याद करें, आपकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज हो, अल्फाज का जखीरा आपके पास बढ़ता जाए। तो मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बताने की कोशिश की मोबाइल में जो ऐप है उसका, या गूगल सर्च के जरिए किस तरीके से हम जो है किसी वर्ड के मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। इन अल्फाज के मानी और भी दूसरे अल्फाज के मानी आप जो आपके लिए नए लफ्ज हैं वो आप फाइंड आउट कर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए जिसके मानी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कम से एटलीस्ट 15 से 20 वर्ड्स ऐसे लीजिए विच आर अननोन टू यू, जो आपके लिए नए, आप अपने टेक्स्ट बुक से भी वो वर्ड्स ले सकते हैं। उन वर्ड्स को लेकर जो है आपको उसके मीनिंग राइट डाउन करना है और उसके यूजेस भी लिखना है। साथ ही साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम से भी लिखिए, एटलीस्ट 20 वर्ड्स के। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट एक्टिविटी। टिल देन, गुड बाय।